नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल अमल वल हिर्स। ये बाब है, बयान है उम्मीद और हिर्स, लालच का। अभी बयान गुजरा बाबो फ़ज़ाइलिल फ़ुक़रा, फ़कीरों की फजीलत, फ़क्र की फजीलत। उस ताल्लुक़ से सब अहादीस ज़िक्र हुई। अब है उम्मीद और हिर्स, लालच के बयान में, आरज़ू और हिर्स के बयान में। अमल वल हिर्स, दराजी उम्र लंबी हो, इसकी आरज़ू अमल है। और किसी चीज से सैर न होना, ये हिर्स है। अगर ये दोनों चीज़ें दुनिया के लिए हैं तो बुरी है, और आखिरत के लिए है तो अच्छी है। इसलिए बड़ी उम्र चाहना कि ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सके, नेक आमाल कर सके, और आमाल से सैर न हो तो ये अच्छा है। इसके बरखिलाफ अगर दुनिया के लिए है तो फिर ये बुरा है। अहादीस जो आएगी इसमें आप समझ लेंगे। अन अनसिन क़ाला ख़त्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतूतन फ़क़ाल हाज़ल अमल व हाज़ा अजलहु फ़बैनमा हुवा कज़ालिक इज़ जाअल ख़त्तुल अक़रब। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खत खींचे, चंद खत खींचे, दायरा बनाया, लकीरें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि सुनो, हाज़ल अमल व हाज़ा अजलहु, ये लकीर जो है ये बंदे की मौत है, ये लकीर उसकी उम्मीद है। खत देकर समझा दिया कि ये लकीर उम्मीद है और ये लकीर बंदे की मौत है। फ़बैनमा हुवा कज़ालिक, तो वो इस हाल में ही होता है, उम्मीद के दरमियान, कश्मकश में, हिर्स और लालच के दरमियान ही रहता है कि हुजूर फरमाते हैं इज़ जाउल ख़त्तुल अक़रब, के करीब वाला खत आ लेता है। यानी एक खत जो हुजूर ने मौत के ताल्लुक से खींच के फरमाया कि ये खत मौत है, और ये खत माने लकीर, ये खत उम्मीद है। तो मौत और उम्मीद के दरमियान बंदा रहता है, उम्मीदें करता रहता है, आरज़ुएं बढ़ती रहती। इसी दरमियान होता है कि जिस खत को हुजूर ने मौत कहा है, वो कहते हैं कि खत्तुल अक़रब, वो खत बिल्कुल उम्मीद वाले से मिल जाता है और मौत आ जाती है। तो एक इशारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी चीज समझा दी नुक्ते में। और इस तरह की दूसरी हदीस है, सरकार ने चौकोर बनाया, मुरब्बा, एक खाना बनाया 4 कोनों वाला, उसमें एक लकीर खींची जो बाहर की तरफ गई, और फिर
दूसरी लकीर खींची और इन दोनों लकीरों के आगे पीछे बहुत सारी छोटी बड़ी लकीरें खींची। हुजूर फरमाते हैं ये इंसान है, ये लकीर उसकी उम्मीद है, ये हर्ष है, और आगे पीछे घेरी हुई जितनी छोटी बड़ी लकीरें हैं ये दुनिया की ज़रूरतें और आफतें हैं। इसी दरमियान रहता है कि वो लकीर जिसको मौत फरमाया वो इनसे आ मिलती है। तो एक इशारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब कुछ है नहीं, वरना मैं आपको समझा उसको बना के दिखा देता आपको। तो ये बहुत राज की बात समझा डाली। किसी ने कहा था जो फलसफियों से भी हल न हुआ और नुक्तावरों से न हल हो सके, जो फलसफियों से भी हल न हुए और नुक्तावरों से भी हल न हो सके, वो एक राज नूर वाले आका ने चंद इशारों में समझा दिया। तो ये इंसान का हाल है। सुनिए फिर आगे हदीस जो आ रही है इससे आप समझ जाएंगे। अनहु यानी हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन्हु इस्नान हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उमर। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यहरमु इब्नु आदम, इंसान बूढ़ा हो जाता मगर दो चीजें उसकी हमेशा जवान रहती हैं। इंसान बुरा हो गया और दो चीजें हमेशा उसकी जवान है। आका कहते हैं अल हिर्सु अलल माल, माल पर उसकी लालच, वल हिर्सु अलल उमर, और ज्यादा उम्र की ख्वाहिश, ये तो बुढ़ापे में भी जवान है। बताइए कोई 100 साल का बूढ़ा भी मरना चाहता है? किसी से पूछिए आप मरेंगे आप? कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते हैं कि तू मरे, मौत का जिक्र करे तो गुस्सा हो जाएंगे, डर लगता है कि नहीं? सामने बोलेंगे मैं क्यों मरूं, तू मरे। तो अब हमारी एक साहब थे, वो कुछ पढ़ते रहते थे, बयान भी करते रहते थे, तो एक शेर पढ़ते थे कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज ये तो कल तुम्हारी बारी है। असल में शेर ऐसा है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। तो साहब पढ़ते थे मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल तुम्हारी बारी है। मैंने कहा अरे शेर ऐसा है, आज वो तो कल हमारी बारी है। क्या मैं अपना क्यों कहूं तुम ही ना मरो, मैं अपना क्यों ना कहूं आज हमारी बारी है? नहीं, आज वो तो कल तुम्हारी बारी है, मैं अपना कैसे कह सकता? तुम्हारी बारी आए, मेरी बारी क्यों है? तो ये आदमी मरना नहीं चाहता। तो ये दुनिया में कहीं भी पूछ ले, नो बॉडी कैन नेवर टू डाई, आदमी कभी मरना ही नहीं चाहता। ही वांट टू लॉन्ग लाइफ, वो बहुत लंबी उम्र चाहता है। तो अब हुजूर फरमाते हैं यहरमु इब्नु आदम, इंसान तो बूढ़ा हो जाता है मगर दो चीजें हमेशा जवान रहती है, माल पर लालच और उम्र की ज्यादा होने की ख्वाहिश। आखिर में पड़ा हुआ है सकरात में, ऐसे भी वाकयात देखने में आते हैं, सकरात में पड़ा है मगर फिर भी बेटों को माल के ताल्लुक से वसीयत कर रहा है। अरे वो सब संभाल लेंगे बाद में, तुझे अभी कलमा पढ़ना है और जो आखिरत के आखिरी लम्हा और लास्ट मोमेंट के जो अज़कार और विर्द और जो अहादीस में है तो उसकी फिक्र कर। मैं एक साहब के यहाँ गया था जो है यासीन शरीफ पढ़ने, बहुत साल पहले, अक्सर इस बात को मैं कहता भी हूँ। तो वो सकरात में थे, थोड़ी देर होश आया तो फिर वो अपने एटीएम का कोड अपने बेटे को बता रहे थे। एटीएम बताइए, अब इसके लिए तो विकल्प है, ऑप्शंस हैं, बाद में सब हो जाएगा। मगर यही है, माल की लालच और उम्र की लालच, यशिब्बु मिन्हु, हमेशा बंदे की जवान रहती है। जिस्म बूढ़ा हो जाता है, आरज़ुएं बूढ़ी नहीं होती। लोग बोलते हैं ना, कहा बूढ़े हो गए, कहा रे बूढ़ा हो गया मगर दिल तो जवान है, बोलते हैं लोग। तो ये है
ये हमेशा जवान रहते हैं। सुनिए आगे क्या हदीस इसी तरह। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी इत्नैन फी हुब्बि दुनिया व तौलिल अमल। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बूढ़े का दिल दो चीजों में हमेशा जवान रहता है। ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन, बूढ़े का दिल दो चीजों में हमेशा जवान रहता है। जिस्म बूढ़ा हो गया है मगर उसका दिल दो चीजों में हमेशा जवान रहता है। हुजूर फरमाते फी हुब्बि दुनिया, एक दुनिया की मोहब्बत में, व तौलिल अमल, और एक आरजुओं के लंबा होने में। आरजुएं बहुत लंबी हैं और मोहब्बत दुनिया की वो इस तरह है कि अब वो बूढ़ी नहीं हुई है। दुनिया की मोहब्बत तो अभी उसके दिल में जवान ही है। मोहब्बत दुनिया यानी मौत का डर है, लंबी उम्र की उम्मीद और आरजू है। अब ये तो जवान ही रहते हैं। आप 125 साल वाला भी अगर मर रहा हो तो वो भी चाहेगा कभी 2 घंटा जी लूं। अहादीस में आया है कि अगर 100 साल की जिंदगी पाले या 500 साल की जिंदगी पाले और वो मर रहा है और उसके पास दुनिया का सारा खजाना मौजूद है, तो मरते मरते वो ये कहेगा ये सारा ले लो मगर चंद घंटे मुझे और जीने दो। इस सारा जो है वलव अफ्तदत भी, वो सब फिदिया कर देगा। कहिए सब ले लो मगर और 2-4 घंटे मुझे जीने दो। वो 2-4 घंटे जीने में सब फिदिया देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये दुनिया का हाल है। तो ये आरज़ू है और ये उम्मीदें हमेशा जवान रहती हैं। इसीलिए हदीस में आया इन पे कंट्रोल रखा जाए, इनको बेलगाम न छोड़ा जाए, इन पे हमेशा शरीयत की और तकवा और परहेजगारी की हमेशा लगामें इन सवारी, इन जानवरों, इन घोड़ों पे बंधी रहे। ये अगर आवारा हो गई तो इंसान आवारा हो जाता है। तो यही है। अनहु अबू हुरैरा ही से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअदरल्लाहु इला इमराइन अखर्रा अजलहु हत्ता बलगहु 60 सना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को माजूर रखता है, उस बंदे को अल्लाह ताला माजूर रखता है जिसकी मौत अल्लाह ने पीछे कर डाली, लंबा जिया। अल्लाह उस बंदे को माजूर रखता है जिसकी मौत अल्लाह ने पीछे कर डाली। हत्ता बलगो 60, यहां तक कि वो 60 साल का हो गया, यहां तक के 60 साल का हो गया। मतलब क्या? देखिए इसके 2 माने हैं इस हदीस पाक के कि अल्लाह ताला उसका उज्र बाकी रखता है, यानी उज्र कबूल होता है। वो क्या मतलब यह है कि बचपन और जवानी में, जवानी का उज्र सुना जाएगा, बचपन और जवानी का उज्र होगा। इसलिए कि चलो बचपन में अल्लाह की तरफ रुजू न लाया, जवानी में अल्लाह की तरफ रुजू न लाया, उसका उज्र कबूल किस बुनियाद पर? इसलिए कि बचपन में जवानी की उम्मीद थी, बचपन में जवानी की उम्मीद थी, जवानी में बुढ़ापे की उम्मीद थी, मगर बुढ़ापे में तो मौत के सिवा किसी की उम्मीद नहीं है। तो अब उज्र नहीं है, अब उज्र नहीं है। बचपन में जवानी तक ठेलता रहा, चलो जवानी में करेंगे, जवानी को बुढ़ापे तक ठेलता रहा, चलो बुढ़ापे में करेंगे, मगर अब बुढ़ापे में भी न किया तो अब उज्र कबूल ना होगा, अब उज्र कबूल ना होगा। इसलिए कि उसके बाद तो सिर्फ मौत है, अब तो अमल करना ही चाहिए था, मगर फिर भी न किया। हत्ता बलगा 60, यहां तक कि 60 साल का हो गया। 60 साल में जब इंसान कदम रख ले तो बूढ़ा हो गया। अगर कोई आदमी कहता है 60 साल का है, वो अपने आप को जवान मानता है, तो वो अपने अक्ल का इस्तेमाल, अपने अक्ल की दवा कर। 60 साल, हदीस शरीफ में देखिए बुढ़ापे की उम्र 60 साल बताई, बुढ़ापे की उम्र
गोया के हुजूर फरमाते हत्ता बलगा सित्तीना सना, यहाँ तक कि 60 को पहुंच जाए। गोया बुढ़ापे को 60 साल से बताया गया, यानी 60 साल में बंदा कदम रख ले बुढ़ा हो गया। अगरचे खाता पीता हो तो बाल सफेद न हुए हों, जवानी में भी जो है जवानी की ताकत बाकी है, जवानी में जिम जाता था तो अभी मस्कस और सब बने हुए हैं, वो सब बात है, मगर बूढ़ा हो गया, ही बिकेम एज्ड, खत्म हो गया, अब बूढ़ा हो गया। अब वरना तो 80-90 साल के भी जवान जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते, जो कसरत करते रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, एक जो है टाइम टेबल के साथ, निज़ामुल औकात, वक्त की पाबंदी के साथ सारे काम करते हैं। खाना वक्त पे है, सोना वक्त पे है, उठना वक्त पे है, सुबह वॉकिंग करना है और खाने में एहतियात हैं। तो अगर ये सारी चीजें रहती हैं तो आदमी 80 साल की उम्र में भी जवान जैसा होता है। तो फिर देखिए आप, कुछ दिनों पहले अखबार में ये कोई फिल्मी अदाकार है, वो बूढ़ा हो गया मगर बाल अभी ऐसे ही है, तो न्यूज़ रिपोर्टर वाला, अब न्यूज़ वाले सब इसी में लगे हुए हैं, उनका दूसरा कोई काम है नहीं, तो जर्नलिज्म अब जो है यही सब चीज़ें में है, और डिबेट करते हैं तो सब लड़ते रहते हैं। अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पे भेजा था, तो बहस करते करते उस औरत ने उसके बाजू में जो उससे डिबेट कर रहे थे, वो कोई स्वामी था, महाराज था, उस औरत ने उसको तमाचा लगा दिया, उसने उस औरत को लगा दिया। बोलो ये सब हाल। अरे जो न्यूज़ जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ऑल द ग्रेट लिटरेचर इज द जर्नलिज्म, यानी बेहतरीन अदब सहाफत है, बेहतरीन अदब सहाफत है, सकाफत यही बेहतरीन अदब, ये चीजें हैं। अब यहाँ अदब का तो कोई अभी तस्वुर ही नहीं रहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बड़ा डॉक्टर और बहुत बड़े फलसफियों में जिसका शुमार है। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज द जर्नलिज्म, बेहतरीन अदब सहाफत है। तो वहाँ उसमें पूछ रहे थे, किसी को अदाकार था तो कहा बस सुबह जो है 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 8-9 बजे सो जाना है, जिम में जाना है। तो 70 साल के बाद भी जवान दिख रहा है, मगर वो दिख रहा है, हकीकत में बूढ़ा हो गया, हकीकत में बूढ़ा हो गया। उसके जिस्म की तंदुरुस्ती उसकी मौत को टाल न सके, उसकी मौत को टाल न सके। तो ये हाल, तो बूढ़ा 60 साल में जैसे ही आदमी पहुंच गया, इसीलिए तो कहते हैं 60 आ गया, ये 60 से आया है, 60 गया है बोलते हैं ना, तो ये 60 से 60 आया है, यानी 60 में पहुंच गया, अब 60 गया। अब जो है अब कुछ इंतजार करो, इधर उधर सब बकना भी शुरू हो जाएगा, अकेले अकेले बातें करता रहेगा, बच्चों को परेशान करता रहेगा। तो अब ये सब चीजें 60 के बाद शुरू हो जाती है। वमन आमिरू नुनक्किसु फिल खल्क, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, हम जिसे लंबी उम्र देते हैं उसे पिछली खलकत की तरफ लौटा देते हैं, बचपने की तरफ लौटा देते हैं। तो अब तो उज्र कबूल ना होगा। आदमी जवानी में, बचपने में कुछ ना किया कि चलो जवानी की उम्मीद पे रहा, और जवानी में भी कुछ ना किया कि बुढ़ापे की उम्मीद पे रहा, तो बचपन और जवानी का उज्र हो सकता है, अल्लाह गफूर रहीम है, उज्र कबूल कर ले, मगर बुढ़ापे का उज्र कबूल ना करेगा। क्यों? इसलिए कि अब तो तीसरा पीरियड था, चौथा तो मौत था, अब तुम्हारे पास उज्र बचा ही ना था, इसमें तो करना ही चाहिए था। बचपन में ना किया कि जवानी में करूं, जवानी में ना किया कि बुढ़ापे पे करूं, और बुढ़ापे में भी ना किया, अब क्या उज्र है? कोई बहाना तो है नहीं। तो अब ये जो है उज्र कबूल न होगा। और एक हदीस का मतलब ये है, उलमा कहते हैं कि किसी ने अगर बचपने में भी इबादत कर ली, जवानी में भी इसकी इबादत कर ली, रब ताला की बंदगी जवानी भी कर ली, अब बुढ़ापे में इतना कमजोर हो गया कि ताकत न रही। एक हदीस का मतलब, इसका ये मतलब उलमा बयान करते हैं, जवानी में खूब इबादत कर लिया, अब बुढ़ापे में भी इबादत करना था, मगर मर्ज और बीमारियां घेर ली, अब बुढ़ापे में इबादत न कर सका, तो ये उज्र अल्लाह ताला कबूल करेगा,
इसलिए कि जवानी में कर चुका है, अब ताकत नहीं है, ये कबूल होगा, मगर कुछ किया ही नहीं, आगे करते 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 का बाद में करेंगे। पची नारियो बहनों डॉक्टर के दरवाजे का चक्कर लगाने में टाइम निकल जाता है। सुबह जाओ जीजी हॉस्पिटल में 10 बजे, 12 बजे बारी आती है, 1 बजे घर पे आओ, खाना खाओ, दवा पियो, उसका पावर आएगा, सो जाओ, असर मगरिब के टाइम पे उठो, रात को फिर वही मर्ज शुरू, फिर जो है सारी रात ऐसे गुजर गई। साल के बाद डॉक्टर के दरवाजे दिखते हैं, मस्जिद के दरवाजे कम लोग देखते हैं। होता है कि नहीं है? कई ऐसे लोग, मैं उन लोगों को गिन सकता हूँ जिनको मैंने बचपन से देखा है, जो ये लोग कहते थे कि बाद में देखेंगे, आज 65-80 साल के हो गए हैं, अभी तक मस्जिद में नहीं आए हैं, मगर सुबह देखो तो सुबह जैसे निकलो तो रिक्शा में उसका बेटा लेके जाता है, उसका बेटा लेके आता। कहाँ गए थे? का हॉस्पिटल गए। कहाँ मिला? जिसके लिए कुछ न किया था वो वक्त आया, तो वक्त तो तुम्हारा तबीबों हकीमों के पास ही गुजर गया। तो ये वक्त बड़ा गनीमत है। और अल्लामा सादी कहते हैं, तोबा वक्ते पीरी शियारे पैगम्बरी अस्त, तोबा वक्ते पीरी शियारे पैगम्बरी अस्त, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार, तोबा वक्ते जवानी शियारे पैगम्बरी। अल्लामा सादी कहते हैं, जवानी में सुधर जाना अंबिया का तरीका है, जवानी में इबादतें कर लेना अंबिया का तरीका है। वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार, अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, पंजों में ताकत ही नहीं है, कैसे शिकार करे। वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार, बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी और परहेजगार बन गया है। अब कुछ है ही नहीं तो बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है, मगर इंसान तो उससे भी गया गुजरा है। जब वक्ते पीरी आ गया, बुढ़ापा आ गया, मगर फिर भी परहेजगार नहीं बन रहा। भेड़िए से भी गया गुजरा के नहीं, वक्ते पीरी आ गया मगर फिर भी परहेजगार नहीं बन रहा है। तो अब कौन सा वक्त आने वाला है? अब कौन सा वक्त आ रहा है? अफसोस होता है जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो रही है, उनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं देखते हैं, उनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है, उनके सरों पे टोपियां नहीं है, उनका लिबास इस्लामी नहीं है। अरे अभी तो बुढ़ापे में आ जाएगा, तैयारी कर ले, न जाने फिर कब जो है जिसके लिए अमल को ठेल रहा है, वो 60 साल के बाद न जाने फिर मस्जिद के दरवाजे दिखे या हकीम और तबीबों के दरवाजे। ऐसा ही होता है, कॉमनली तो ऐसा ही होता है कि फिर हॉस्पिटल के चक्कर है, और 15 दिन घर पे है तो 15 दिन हॉस्पिटल में है। तो अब यही सब चीजें हैं। तो फिर ये वक्त है कि नहीं सुधर जाने का? तो 60 साल का बूढ़ा भी अगर दाढ़ी न रखे तो क्या कहते मुकाशिफतुल कुलूब में अल्लामा गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है, जब 60 साल में भी बंदा दाढ़ी नहीं रखता है तो शैतान उसके सर पे हाथ फिराता है, मुंह पे, कि अब तू मेरा है, अब तो मेरा है। अब तू 60 साल 65 साल में हो गया, अभी भी दाढ़ी नहीं रखा, तो फिर क्या शैतान अगर उसको उस बंदे से कहो कि अब तो 60 साल में दाढ़ी रख लो, तो क्या कहता है मालूम है? शैतान उसे पहले ही जवाब सिखा देता है। बंदा फिर कहता है, अरे अब ना रखा जवानी में, अब क्या रखूं। ये भी शैतान का सिखाया हुआ जुमला होता है। अरे अभी तक नहीं रखा, अब 2-4 साल बचे हैं जिंदगी के, क्या रखूं। ये भी शैतान सिखा देता है। कब? तो वो शैतान उस पर हाथ फेरता है कि अब तू मेरा हो गया, अभी तक तो तौफीक न मिली, 70 साल गुजर गए, तो फिर तो 60 साल के बाद जो बुढ़ा दाढ़ी नहीं रखता है, अगर फारूक आजम होते तो इनको जीने नहीं देते, उमर बिन खत्ताब होते ना। तो अब किसकी जवानों की तो बात चलो अलग है, क्या वो हो सकता है कि वो जवान बुढ़ापे के सहारे जी रहा है, मगर बूढ़ा कब किसके सहारे जी रहा है? अब तो उसका लड़का भी बोलता है, बापूजी जाए तो फिर शांति था, जाड़ जाए ने जगह वधे है कि नहीं। मैंने कई ऐसे बेटों को कहते हुए सुना है, वो आके कहते हैं कि दुआ कर दें, या तो शिफा मिल जाए या मेरा बाप जल्दी इस दुनिया से चला जाए। ये हाल है, तो क्या करोगे? जिंदगी का फलसफा है क्या? है क्या ये जिंदगी? अल्लाह अल्लाह। इसलिए अब जब वक्त मिला है
जवानी है तो अल्लाह की नेमत है भाई, अल्लाह की नेमत है, कद्र की जाए। मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। असल तो जवानी है, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो करना है अभी कर लें, अभी नूरी जवां तुम हो। मगर फिर भी न करे तो चलो बुढ़ापे में करेगा, तो बुढ़ापे में तो करना ही चाहिए। तो अब अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए, इसलिए हुजूर फरमाते अखरा अजलहु हत्ता बलगहु 60 सना, जिसकी अल्लाह ताला ने उम्र मौखर कर दी, मौत मौखर कर दी, पीछे हटा दी, यहाँ तक के 60 को पहुँच गया। तो अब उज़्र अल्लाह ताला ये दो मफ़हूम जो बयान किया उस एतबार से उसका उज़्र कबूल होगा। अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हमारे जवानों के चेहरों पर भी दाढ़ी हो और बूढ़ों के चेहरों पर भी दाढ़ी हो, और अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और घरों में ऐसा अल्लाह ताला निज़ाम दे, उनकी बीवियां खुद कहे कि अब तो दाढ़ी रख ले इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला ऐसी जो है करम की बारिश फरमाए कि हमारे मुआशरे से सारी बदअमालियाँ बेहयाइयाँ दूर हो जाएं, और अल्लाह ताला इस मुआशरे में शराफत, सुथराई और पाकीज़गी का माहौल अता फरमाए। आखिरी हदीस सुन ले। अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ काना लि इब्न आदम वादियान माला मिन मालिन ला इब्तगा सालिसन वला यमलाओ जौफा इब्न आदम इल्ला तौरा यतुबुल्लाह अला मन ताबा। मुत्तफक अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों में। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, आका फरमाते हैं लौकान इब्न आदम वादियान मिन मालिन, अगर आदमी के पास माल के 2 बड़े जंगल भर जाएं, ये 2 कहकर तमीज हद नहीं बंदी, 2 हो जाए तो 3, 3 हो जाए तो 4। आका कहते हैं लौकान इब्न आदम, अगर इंसान के पास माल से भरे हुए 2 जंगल हो जाएं, यानी जंगल में दरख्तों की जगह पे नोटें उग जाएं, पत्तों की जगह पर नोटें हों और खरबों सामान, आका फरमाते हैं लाइब तका सालिसन, वो तीसरे जंगल की फिक्र करेगा, तीसरे जंगल की फिक्र करेगा। वला यमलाओ जौफा इब्न आदम इल्ला तौरा, आका कहते सुनो, उसके पास 3 हो जाए तो चौथे की फिक्र करेगा, 4 हो जाए तो 5वें जंगल की फिक्र करेगा कि 5वां जंगल आ जाए, पैसों से भर जाए, मगर कभी भी उसका दिल भरेगा नहीं। हुजूर कहते सुनो, ला यमलाओ जौफा इब्न आदम इल्ला तौरा, कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर पाए। कब्र की मिट्टी, इसलिए कि मौत आ गई तो हवस खत्म हो गई, आरज़ुएं खत्म हो गई, तो कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भरे। बाकी पूरी दुनिया हाथ में आ जाए तब भी और 5 साल मुझे मिल जाए, इलेक्शन की तैयारी है, समझे। इतनी दौलतें जिनके पास पड़ी हुई है कि अगर वो अपना 1 दिन की कमाई हिंदुस्तान में दे दे तो हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो जाए। हिंदुस्तान में ऐसे भी टॉप रिचेस्ट पर्सन, ऐसे बड़े बड़े मालदार लोग पड़े हैं, अगर वो अपने 1 दिन की कमाई अहले हिंद में तकसीम कर दें, सारी गुर्बत मुल्क से खत्म हो जाए, मगर फिर भी वो ज्यादा की फिक्र में लगे। यही है ला यमलाओ जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भरने वाली है। तो कुछ नहीं आरज़ुएं, उम्मीदें मौत तक पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं गालिब का ये शेर अक्सर कहता हूँ, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा निकले फिर भी कम निकले। मगर मोमिन का हाल अलग होता है, मोमिन के ताल्लुक से ईमान कामिल जिसका है और इन सारी चीज़ों से तो उनका हाल अलग है। किसी ने कहा था अहले ईमान जहाँ में सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। तो ये होता है।